हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो है 3 से लेकर 5 तारीख तक की। आवड़ा और कैसले ने ओडिशा में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया प्लांट पर सहयोग किया। आवड़ा और कासले की साझेदारी। आवड़ा ग्रुप ने कासले के साथ मिलकर गोपालपुर, ओडिशा में 1500 टीपीडी ग्रीन अमोनिया संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की। संयंत्र की दक्षता प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन अमोनिया का उत्पादन। ऊर्जा स्रोत: संयंत्र को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। तकनीकी प्रदाता कासले ग्रीन अमोनिया प्रक्रिया लाइसेंस और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। स्थान: गोपालपुर, ओडिशा। भारत में कासले की कुल ग्रीन अमोनिया क्षमता। कासले ने भारत में 5,700 टीपीडी ग्रीन अमोनिया क्षमता को लाइसेंस प्रदान किया है। आवड़ा ग्रुप की हालिया वित्तीय सहायता: आवड़ा ने 85 अरब रुपए 85 अरब 8,500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 9 परियोजनाएं शामिल हैं। वित्तीय सहयोगी: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई, यूनियन बैंक, एनएबी, एफआईडी, पीएफसीआई। निजी ऋणदाता कौन है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एक्सिस बैंक, टाटा कैपिटल, यस बैंक। आवड़ा की विकसित रणनीति: यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा, एग्री वोल्टेइक, मर्चेंट पावर और सौर मॉड्यूल निर्माण परियोजनाओं पर फोकस। गुजरात में समान नागरिक संहिता के मसौदे के लिए पैनल नियुक्त। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे के लिए पैनल नियुक्त किया। पैनल का गठन: गुजरात सरकार द्वारा 5 सदस्यीय पैनल का गठन। अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई। अन्य सदस्य सीएल मीणा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, आरसी कोडेकर, अधिवक्ता दाक्षेश ठाकर, शिक्षाविद गीता श्रॉफ, समाजसेवी। पैनल का उद्देश्य यूसीसी की आवश्यकता का मूल्यांकन करना और गुजरात में इसके कार्यान्वयन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करना। समय सीमा क्या होगी? रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री का बयान: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को समान अधिकारों और भारतीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रसंग: गुजरात का यह कदम उत्तराखंड द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी नियमों की शुरुआत के बाद आया है। आगे की प्रक्रिया: रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद गुजरात सरकार यूसीसी को लागू करने पर निर्णय लेगी। यूसीसी का संभावित प्रभाव: विवाह, उत्तराधिकार, तलाक और गोद लेने से संबंधित कानूनों का मानकीकरण। भारत में यूसीसी सभी नागरिकों के लिए लैंगिक समानता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हुआ लागू। चर्चा में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अब एक संधि आधारित संगठन बन गया है। मुख्यालय कहाँ है? भारत। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। शामिल प्रजातियां: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा। उद्देश्य: बड़ी बिल्ली प्रजातियों का वैश्विक संरक्षण, अवैध वन्यजीव व्यापार की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन से निपटना। स्वीकृत देश: 5 देश, भारत, निकारागुआ, इस्वस्तानी, सोमालिया, लाइबेरिया। रुचि दिखाने वाले देश: 27 देश हैं। बजट 150 करोड़। वित्त पोषण स्रोत: भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय योगदान। कार्य: संरक्षण, शोध, वित्त पोषण, नीति समर्थन, संसाधन प्रबंधन। महानिदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियुक्त। आधार मॉडल: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए। नीति संरेखण: संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी। मुख्य लक्ष्य: प्रजाति संरक्षण, शिकार रोधी पहल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण। जापान ने लॉन्च किया मिचिबिक 6 उपग्रह। क्यों चर्चा में है? जापान के H3 रॉकेट ने मिचिबिक नंबर 6 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। एजेंसी: जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। उपग्रह: मिचिबिक नंबर 6। प्रक्षेपण स्थल: तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, कागोशिमा प्रीफ्रेक्चर। प्रक्षेपण तिथि और समय: रविवार शाम 5:30 बजे। कक्षा यानी कि ऑर्बिट: लक्ष्य कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। उपग्रह श्रृंखला: मिचिबिक, वित्तीय वर्ष 2025 तक 7 उपग्रहों की योजना। उपग्रह की लंबाई 19 मीटर। सौर पैनल तैनात होने के बाद उपग्रह का वजन 1.9 टन। विकास लागत 100 अरब। मिचिबिक नंबर 6 और 2 भविष्य के उपग्रह।
रॉकेट विकास जाक्सा और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। भविष्य की योजनाएं क्या है? मित्सुबिशी हेवी के लिए ऑर्डर बढ़ाना, जाक्सा से मित्सुबिशी को व्यवसाय हस्तांतरित करना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2025 ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल। ट्रेविस हेड का प्रभावशाली वर्ष 2000 सभी प्रारूपों में 1427 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। टेस्ट, वनडे और टी20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया, दबाव में महत्वपूर्ण पारियां खेली। एलन बॉर्डर मेडल विजेता ट्रेविस हेड को 208 वोट मिले, जो जोश हेजलवुड से 50 वोट आगे और पैट कमिंस से 61 वोट आगे रहे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने एलेक्स कैरी को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता। आक्रामक बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण वनडे पारियों के लिए जाने जाते हैं। शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जोश हेजलवुड ने 13.17 की औसत से 30 टेस्ट क्रिकेट विकेट जीत हासिल की, घरेलू परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी एडम जंपा ने अपनी प्रभावशाली लेग स्पिन से मध्य ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट लेकर जीत हासिल की। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार विजेता एनाबेल सदरलैंड ने सभी प्रारूपों में सर्वगीण प्रदर्शन के लिए अपना पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता। महिलाओं का टेस्ट प्रदर्शन, एनाबेल सदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 210 रन और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट में शतक बनाया। महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर एशले गार्डनर ने 385 रन बनाकर और 23 विकेट लेकर जीत हासिल की। महिला टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मूनी ने 47.53 की औसत और 129.83 की स्ट्राइक रेट से 618 रन बनाकर जीत हासिल की। बीबीएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्लेन मैक्सवेल और कूपर कपूर कॉलनोली अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त विजेता रहे। WBBL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिस पेरी और जेस जोनासन अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी योगदान के लिए संयुक्त विजेता रहे। आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान परीक्षण के लिए एक्स्ट्रो इंडिया को चुना। आरबीआई ने एक्स्ट्रो इंडिया टेक्नोलॉजी को अपने नियामक सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत ऑफलाइन भुगतान समाधानों के परीक्षण के लिए चुना, ताकि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के डिजिटल लेन देन संभव हो सके। नियामक सैंडबॉक्स आरबीआई द्वारा शुरू किया गया एक नियंत्रित परीक्षण वातावरण जो फिनटेक नवाचारों के परीक्षण के लिए फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। ऑफलाइन भुगतान वे डिजिटल लेन देन जो रियल टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी काम करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। पिछला ऑफलाइन भुगतान प्रयास एचडीएफसी बैंक का ऑफलाइन पे पायलट फरवरी 2023, जिसे क्रंचफिश, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और M2P फिनटेक के साथ साझेदारी में 16+ शहरों में परीक्षण किया गया। प्रति लेन देन 200 रुपये की सीमा तय की गई थी। नियामक सैंडबॉक्स में प्रतिबंधित गतिविधियां, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स और अन्य उच्च जोखिम वाली वित्तीय गतिविधियां। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन। व्हाट्सएप आधारित मनमित्र आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप आधारित मानामित्र सेवा के माध्यम से 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध। पहल का नाम मानामित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च करने वाले नारा लोकेश, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आरटीजी मंत्री। आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 955230009। कुल सेवाएं चरण 1 161 सार्वजनिक सेवाएं। कुल सेवाएं चरण 2 360 अतिरिक्त सेवाएं। शामिल विभाग 36 सरकारी विभाग। प्रमुख तकनीकें व्हाट्सएप, क्यूआर कोड, सत्यापन, एआई, ब्लॉकचेन। भविष्य में सेवा तक पहुंचने का तरीका, नागरिक व्हाट्सएप पर हाय टाइप करके सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। भविष्य का उन्नयन, एआई चलित चैटबॉट, वॉइस आधारित सेवाएं। एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की घोषणा। इंडिया एआई मिशन 2000 रुपये। एआई में उत्कृष्टता केंद्र शिक्षा 500 नया सीओई प्लस 200 रुपये फिजिकल ईयर 26। शासन में एआई उत्कृष्टता केंद्र 200 रुपये फिजिकल ईयर 26। राष्ट्रीय मिशन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS
व्यापक योजनाओं में शामिल। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास, व्यापक अनुसंधान और विकास पहलू का हिस्सा। कुल एआई संबंधित योजनाएं 4,349.75 रुपये। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया। चर्चा में क्यों है? भारतीय रेलवे ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप का बीटा परीक्षण शुरू किया। यह ऐप कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। उद्देश्य रेलवे सेवाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिससे कई अलग अलग ऐप्स की आवश्यकता कम हो। प्रदान की जाने वाली सेवाएं टिकट बुकिंग, आरक्षित और अनारक्षित, पीएनआर पूछताछ, भोजन और ऑर्डरिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, पार्सल सेवाएं, शिकायत निवारण, रेल मदद। अनूठी विशेषताएं सिंगल साइन ऑन, एकीकृत सेवाएं, सुरक्षित लॉगिंग एवं बायोमेट्रिक, उपयोगकर्ता अनुकूल ऑनबोर्डिंग। लॉगिन विकल्प रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपने मौजूदा क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। नए उपयोगकर्ता आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। अंतिम लॉन्च बीटा परीक्षण और उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर सुधार के बाद आधिकारिक लॉन्च। स्थिर जानकारी भारतीय रेलवे स्थापना वर्ष 1853 और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।